कि हम एक नॉर्मल चीजें समझते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक डिफरेंस क्या है। सिंपल सी चीज है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कोई भी चीज 20-30 रुपए में बनती है, लेकिन उसमें के बीच में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बहुत सारे जो रिटेलर होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं, और इन सारे लोगों के बीच में जो कमीशन है वो कमीशन उन सारे लोगों के बीच में बढ़ता है। मेरे पास अगर वो बनती जो प्रोडक्ट है 20-30 रुपए में बनती है, लेकिन मेरे तक आते आते वो 100 रुपया हो जाती है, राइट। तो बीच का जो पैसा है कोई और ले जाता है, राइट। लेकिन अगर, और ये जो चीजें होती है, और वहां पे अगर हम चीज बात करी जाए, मैं अगर किसी को रिफर भी करता हूँ, ये प्लान को, ये प्रोडक्ट को, उस चीज को रिफर भी करता हूँ, तो कंपनी मेरे को 1 भी रुपया नहीं देती है, मेरा कोई भी प्रॉफिट होता नहीं है। लेकिन सेम चीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैंने एक प्रोडक्ट ली, मैंने उसको यूज किया, मैंने लोगों को बताया, और उसका जो कमीशन है वहां पर भी 20-30 या 40 रुपए में प्रोडक्ट बनी है। लेकिन जब वो बनती है तो बीच में जितने भी हम, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं कि जिन्होंने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट किया, कंपनी पे ट्रस्ट किया, और ये प्रोडक्ट को और भी लोगों तक पहुंचाया, तो कंपनी उन लोगों को पैसा देती है, राइट। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक बेनिफिट होता है, हर किसी का बेनिफिट होता है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट लेके उसी चीज को आप अगर प्रमोट कर रहे हो, 5 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को प्रमोट कर रहे हो, तो वहां पे आपका एक जो कहते हैं कि रिम्यूनरेशन जनरेट होता है, आपका मॉनिटरी बेनिफिट रहता है। क्लियर? सो दिस इज द रियल ग्रेट डिफरेंस आपके लिए एकदम स्टेबल हो जाए, होने हो गई है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। सब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों चाहिए? देखो, एक सिंपल सी चीज है कि आज के टाइम पे क्या है, पेट्रोल के खर्चे, हाउस होल्ड खर्चे, ग्रोसरी के खर्चे, ट्रैवल के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हर किसी के बढ़ रहे हैं, राइट। और अगर बात की जाए तो सब लोगों को ये चीजें भी चाहिए, घर, कार, बार, ये सारे लोगों को चाहिए। तो अब यहाँ पे बात ये है कि ये सारी चीजें चाहिए, घर का खर्चा भी चाहिए, तो मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, वहां से तो पूरा होने वाला नहीं है, मुझे और भी एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। और ये और भी एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए जो मैं आपको सामने ये जो चीजें बताने वाला हूँ, तो वहां से आपका और एक्स्ट्रा पैसा आएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। एक्स्ट्रा जो बात की जाए तो एक्स्ट्रा इनकम, अगर आप मान के चलो कि आप जो इनकम कमा रहे हो वो तो कमा रहे हो, बिजनेस से या जॉब से कमा रहे हो, लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा 30,000 रुपया आता है, यहां से अगर आपका एक्स्ट्रा 30,000 रुपया आता है, तो आप क्या कर सकते हो? मैं आपके सामने वो चीजें रखने वाला हूं। क्लियर? ओके। अगर मान के चलो पिछले महीने में आपने 40,000 कमाया, और ई बार्टरिंग बिजनेस में आप 30,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाते हो, तो अगले महीने की आपकी इनकम हो जाएगी 70,000। पिछले महीने अगर आपने 60,000 कमाया, कोई ने पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, तो आपने बोला कि 60,000 है। अब यहाँ पे ये बिजनेस में आपने एक्स्ट्रा काम किया, पार्ट टाइम काम किया, और 30,000 रुपये आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा कमाया, तो आपकी इनकम हो गई 90,000 रुपया। क्लियर? सेम वे सोचो कि जो बंदा 70,000 कमा रहा है, बार बार लोग पूछ रहे हो कि कितना कमा रहे, कितना कमा रहे, तो वो बोलेगा 70,000 कमाएगा। लेकिन वही बंदा 30,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाएगा, तो वो लोगों को बोल जाएगा मैं 1,00,000 रुपया महीने का कमा रहा हूं, राइट। हमारे यहाँ पे अगर हमें गुजरात की बात की जाए या फिर पूरे इंडिया की बात की जाए, महीने का अगर बंदा कोई 1,00,000 कमाता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर? सो दैट इज व्हाट पॉसिबल कि आप जो कमा रहे हो वो तो कमा रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, और वो एक्स्ट्रा इनकम अगर आप यहाँ से जनरेट करते हो, तो आपके लिए ये इनकम जो एक जो आपका जो नंबर्स है, इनकम का जो नंबर्स है, वो इनकम का नंबर्स बढ़ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उसका करना क्या है? आपके जो लोन चल रहे हैं, वो लोन में आपको ये सपोर्ट मिलेगा, आपके पेट्रोल के खर्चे में आपको सपोर्ट मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे में सपोर्ट मिलेगा, और आप अगर इन फ्यूचर बच्चों के लिए जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ से पॉसिबल होगा। लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, और वो एक्स्ट्रा पैसे के लिए ही आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है। क्लियर? राइट। अब बात करते हैं कि एक सिंपल सी चीज है कि मुझे अगर बड़ा पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं किराने की एक दुकान खोल के बैठा रहूंगा तो मेरे को ज्यादा पैसा आएगा, या डीमार्ट की तरह मेरा हर जगह पे स्टोर होगा, हर जगह पे किराने की स्टोर होगी तो मेरे को ज्यादा पैसा आएगा? सेम वे अगर मैं कपड़ों में बात की जाएगा, अगर मेरी कपड़ों की एक दुकान है तो ज्यादा पैसा आएगा, या पेंटालून की तरह पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा अगर स्टोर है तो मेरे को ज्यादा पैसा आएगा? राइट। सेम वे सोचो, अगर मैं जूते की एक दुकान खोल के बैठूंगा तो मेरे को ज्यादा पैसा आएगा, या बाटा की तरह मेरे अलग अलग स्टोर है तो मेरे को ज्यादा पैसा आएगा, राइट। सेम वे एजुकेशन में, मैं एजुकेशन फील्ड में था, तब मेरे को एक चीज समझ में आई कि भाई मैं एक जगह पे बैठ के धंधा कर रहा हूं, तो वहां के ही स्टूडेंट आएंगे। अब एलएन की मैं बात करी जाए, फिजिक्स वाला की बात की जाए, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है उनकी बात की जाए, तो पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो पूरा अपना एजुकेशन चला रहे हैं।
तो उनको ज्यादा पैसा आएगा। तो ठीक उसी तरह आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे उतना बड़ा आपका पैसा आएगा। और ई बार्टर में एक सिंपल सी चीज है कि आपके सामने जो चीज रखी गई है, आपके सामने जो एक मैप दिख रहा है, वो मैप के अंदर आप जहां में भी अगर आप प्रोडक्ट अपनी सेल करोगे, वो सेल प्रोडक्ट होने के साथ साथ आपका वहां पे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपने जम्मू कश्मीर में प्रोडक्ट सेल की तो वहां पे बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपने बिहार में प्रोडक्ट सेल की तो वहां पे बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपने आंध्र में प्रोडक्ट सेल की तो वहां पे स्टार्ट हो गया। मतलब आप जहां जहां प्रोडक्ट सेल करोगे आपका बिजनेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे किसी एक कोने में बैठे हुए हैं, आप मान के चलो राजस्थान के किसी एक कोने में बैठे हो या कर्नाटका के एक कोने में बैठे हो, तो ज्यादा पैसा आएगा, या फिर अलग अलग कोने से आपको ज्यादा पैसा आएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर? मेरे को ये चीज समझ में आई थी। तो इंजीनियर होने के बावजूद भी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे को एक चीज समझ में आई कि भाई अल्टीमेटली घर चलाने के लिए तो मेरे को पैसा ही चाहिए। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे मेरे को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे को कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस करनी होती है। मैं 13 पे भी, 25 पे भी, 50 पे भी, 75 पे भी, 100 पे भी, कोई भी एक प्रोडक्ट से मैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है? अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरे को पहली इनकम मिलती है, एलिजिबिलिटी बोनस मिलती है जब मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद मेरे को अवेयरनेस बोनस मिलता है, फैमिली बोनस मिलता है, सरप्राइज बोनस मिलता है, टीम रिपर्चेस बोनस मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने एक और चीज मेरे अकाउंट के अंदर ऐड कर दी कि प्रकाश तुम अच्छा सा काम करोगे, तुम अच्छा सा एक लेवल अचीव करोगे तो तुमको यहाँ से हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप भी देंगे जिसका पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। राइट? तो ये भी हमारे जो बकेट के अंदर वो पूरा ऐड हो चुका है। अब हमको उसको निकालना ही है। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो बिजनेस में आपको जितना भी इनकम आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, वो पूरा पैसा 2% लीगल टीडीएस कट करके ही आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करें जाए कि 2% लीगल टीडीएस यहाँ पे कट होता है, इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो टोटली लीगल इनकम है। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ज्वाइन होने के बाद आपको पहला 150 पीवी का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है। आपने प्रोडक्ट ले ली, कोई भी प्रोडक्ट ले ली, 13 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी, कोई भी प्रोडक्ट ले ली। अब उसके बाद आपका जो अकाउंट खोलना है, तो अकाउंट खोलने से पहले आपको एक 150 पीवी का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। अब 150 पीवी का क्राइटेरिया कैसे करोगे? आपने किसी को 100 पीवी की प्रोडक्ट लेफ्ट में दे दी, की पहली इनकम 440 रुपया ही थी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जैसे एलिजिबिलिटी हो गया, उसके बाद मेरा जो पहला इनकम आता है वो सुपर अवेयरनेस बोनस है। सुपर अवेयरनेस बोनस क्या है कि मेरा लेफ्ट में कुछ बिजनेस हुआ, राइट में कुछ बिजनेस हुआ, उसमें जो पॉइंट्स का मैचिंग हुआ, वो पॉइंट्स के मैचिंग पे, और वो कभी भी हुआ तो उसके बेस पे मेरे को इनकम मिलता है, और वो होता है सुपर अवेयरनेस बोनस। तो 1 पॉइंट का मैचिंग हुआ, 1 पॉइंट लेफ्ट में, 1 पॉइंट राइट में, यानी कि 1 पॉइंट का मैचिंग हुआ तो मेरे को 8.8 रुपए मिलता है। तो अगर मेरा 100 पॉइंट का मैचिंग होता है तो मेरे को 880 रुपए मिलेगा। मेरा 1000 पॉइंट का मैचिंग होता है तो मेरे को 8800 रुपए मिलेंगे। राइट? और ये 12 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। 12 घंटे में, दूसरे 12 घंटे में भी आप यहाँ पे बिजनेस और भी पैसा ले सकते हो। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी और सर ने वो डिमांड के तौर पे सर ने एक चीज बोल दी कि आज के बाद अब से कोई भी बंदा 13 पीवी से ज्वाइन होता है, लाइक जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, एक्चुअली 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब 13 पीवी से भी अगर बंदा ज्वाइन होता है तो उसको जो फैमिली बोनस है वो फैमिली बोनस पूरा मिलेगा। अब ये फैमिली बोनस डिजाइन क्यों किया? सर ने ये सोचा कि अगर लोग अवेयरनेस बोनस पे ओनली फोकस करेंगे तो 880 रुपए में उसका घर नहीं चलेगा, उसको ज्यादा पैसा चाहिए, उसका घर चलाने के लिए, उसकी टीम चलाने के लिए उसको ज्यादा पैसा चाहिए। तो राइट, तो सर ने ये सोचा कि अवेयरनेस बोनस तो हम लोगों को देंगे ही, लेकिन साथ साथ अगर लोग यही बिजनेस, सेम बिजनेस जो मैचिंग पॉइंट है वो 12 घंटे के अंदर करते तो उनको हम फैमिली बोनस देंगे। अब ये फैमिली बोनस कितना है? एक मैचिंग पॉइंट का 59.40 रुपीज। राइट? अब आपने 13 पीवी से ज्वाइन किया, 25 पीवी से ज्वाइन किया, 100 पीवी से ज्वाइन किया, किसी से भी ज्वाइन किया, लेकिन आपका टोटल मिला के यहाँ पे अगर आपने अगर 12 घंटे के अंदर बिजनेस किया है, राइट, तो आपको एक मैचिंग पॉइंट का 59.4 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 13 पीवी वालों को भी 59.4 के हिसाब से पैसा मिलेगा, 25 वाले को भी 59.4 के हिसाब से पैसा मिलेगा, 50 या 100 पीवी वालों को भी 59.4 के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। राइट? तो यहाँ पे आप क्या, कहां, कौन से बिजनेस से आपने दुकान खोली उससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन आपके टाउन में कितना बिजनेस होता है उससे मतलब है, आप कितना बिजनेस करते हो उससे मतलब है। क्लियर? तो यहाँ पे सबके लिए सेम है, सबको सेम ही बकेट में डाला है। सर ने बोला जो बंदा जितना काम करेगा, जितना ज्यादा काम करेगा, उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। सुपर अवेयरनेस बोनस और फैमिली बोनस, अब ये दोनों कंबाइन होकर आपको 12 घंटे में कितना मिलता है? तो अवेयरनेस बोनस आपको 8.8 रुपए मिलता है और 59.4 रुपीज यानी कि फैमिली बोनस आपको मिलता है। कुल मिला के आपका एक पॉइंट मैचिंग होता है तो आपको 68.2 रुपीज मिलता है। तो आपने 12 घंटे के अंदर अगर 13 पीवी का मैचिंग किया तो 13 पीवी इंटू 68.2 यानी कि 886.60 रुपये आपको मिलता है। 25 पीवी का मैचिंग हुआ तो आपको 1705 रुपये मिलेंगे 68.2 के हिसाब से, और 50 पीवी पे आपको 3410 रुपये मिलेंगे। 75 पीवी के हिसाब से आपको 5115 मिलेंगे। और 12 घंटे में फैमिली बोनस आपको मैक्सिमम 100 पीवी पे मिलता है। फैमिली बोनस मैक्सिमम 100 पीवी पे मिलता है। अवेयरनेस बोनस 1000 पीवी पे मिलता है। तो उसको कंसिडर करके अगर हम देखा जाए तो सुपर फैमिली बोनस और सुपर अवेयरनेस बोनस 12 घंटे में 100 पीवी के हिसाब से आपको 6820 रुपये मिलता है। अब किसी को समझ में नहीं, सर ये 6820 सिर्फ 12 घंटे के, शायद किसी को कम भी लगे, लेकिन मैं उसको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। अब मान के चलो किसी बंदे को एज्यूम करो, उसका बंदे का महीने का इनकम 3 लाख है। अगर महीने का इनकम 3 लाख है तो उसका एक दिन का इनकम 10,000 होगा, और 10,000 एक दिन का होगा तो 12 घंटे का अगर हम कैलकुलेट करें तो 12 घंटे का उसका इनकम होगा 5,000 रुपया। और हम यहां पे जो बात कर रहे हैं 12 घंटे की 6,820 बात कर रहे हैं। मतलब जो बंदा महीने का 12 घंटे में मैक्सिमम कितना इनकम मिलता है? तो हमारे 12 घंटे में 1000 पीवी का मैचिंग होता है तो 1000 पीवी का हमको बिजनेस मिलता है। तो सुपर अवेयरनेस बोनस हमको मिलता है 1000 पीवी का 8,800 रुपये 8.8 के हिसाब से। फैमिली बोनस जो 100 पीवी पे मैक्सिमम है 59.4 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 5,940 मेरे को वहां पे मिलता है। तो 12 घंटे की मेरी मैक्सिमम इनकम हो गई 14,740 रुपये। ये 12 घंटे की इनकम है। आप दूसरे 12 घंटे में भी 14,740 रुपया ले सकते हो। क्लियर? सोचो एक दिन का आपका अप्रोक्सीमेटली इनकम 28 से 29,000 रुपए का बनता है एक दिन का। जो इतने, अगर आप मार्केट में निकलोगे, आप बाहर निकलोगे, आपको पता चलेगा लोगों की महीने की सैलरी नहीं होती है जो आपको यहाँ पे एक दिन का इनकम यहाँ पे बनता है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब सिंपल सा छोड़ो, चलो कैपिंग नहीं होगा, कोई नया बंदा आएगा वो सोचेगा सर मेरे को यहाँ पे बिजनेस करना है, क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं। आप सिंपली अगर फैमिली बोनस पे अगर फोकस करते हो, सिंपली फैमिली बोनस पे फोकस करते हो, राइट, तो सिंपल सोचो 100 पीवी के मैचिंग पे कंपनी आपको कितना दे रही है? 6,820 दे रही है। एक महीने में आपके पास 60 साइकिल है। अब ये 60 साइकिल में से आप 30 साइकिल काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ 30 साइकिल काम करते हो ना, सिर्फ 30 साइकिल काम करते हो तो भी आप यहाँ पे 2 लाख रुपए यहाँ पे कमा सकते हो। चलो 30 साइकिल काम नहीं हुआ, सिर्फ आपने 10 साइकिल भी काम किया तो भी 6,820 के हिसाब के आपको 68,200 रुपये यहाँ पे मिलता है। चलो वो भी छोड़ो, अगर आप सिर्फ 4 साइकिल काम करते हो, सिर्फ 4 साइकिल, तो भी 27,280 रुपये मिलते हैं। 4 साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि हफ्ते में एक बार काम किया, दूसरे हफ्ते में एक बार काम किया, तीसरे वीक में भी एक काम किया, चौथे वीक में एक बार काम किया। एक महीने में 4 वीक आते हैं, 4 वीक में आपने 4 बार काम किया ना, तो भी आप एक्स्ट्रा 27,280 रुपये यहां से निकाल सकते हो। आपका दूध का खर्चा, सब्जी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ये सारे खर्चे यहां से मैनेज हो सकते हैं। आगे जाके बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल। आप अपने सपनों के घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, ये सारी चीजें। लेकिन अगर बेसिक जो जरूरत के हिसाब से भी अगर आप ये बिजनेस में आते हो तो पता नहीं कब ये 27,000 लेते लेते आप महीने का 27 लाख भी लेना शुरू कर दोगे। एक साल का भी 27 लाख आएगा तो भी आपके लिए बहुत बड़ा है। क्लियर? सो दिस इज द पावर ऑफ फैमिली बोनस। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नए लोग हो तो आप ले सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बात करें। अब ई बायोटोरियम ने एक और चीज की, पहले हमारे पास 13 पीवी के अंदर 4,100 से हमारा ज्वाइनिंग स्टार्ट होता था, लेकिन अब सागर सर ने उसको भी इजी करते हुए सब लोगों के लिए एक अच्छी सी प्रोडक्ट ऐड की, और वो प्रोडक्ट स्टार्ट होती है 3,100 से। मतलब कोई रिक्शा वाला है, कोई पियोन है, कोई वेंडर है, सब्जी वाला है, कोई भी है, अगर वो चाहता है कि नहीं सर मेरे को भी यहाँ पे बिजनेस करना है,
राइट। लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो कम पैसे से भी आकर भी बिजनेस कर सकता है, और वो भी 12 घंटे का 6,820 ले सकता है, दूसरे 12 घंटे का 6,820 ले सकता है, वो भी एक दिन का 13,640 सब कमा सकता है, और वो बार बार कमा सकता है। उसको ज्वाइनिंग तो एक ही बार करना था, लेकिन वो ये बिजनेस ने इनकम वो बार बार ले सकता है। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। जितने भी लोग ज्वाइन हुए उनको मालूम भी है कि हम यहाँ पे अगर एक स्टॉक रखते हैं तो उसको पिकअप सेंटर बोलते हैं। तो अगर हम पिकअप सेंटर रखते हैं और वहां पे जो प्रोडक्ट का रोटेशन होता है, लोगों ने प्रोडक्ट ली, उसके सामने पिन दे दी, फिर उसका रोटेशन हुआ, तो उसमें भी हमको 100 से लेके 500 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा देती है। मतलब सागर सर के पास है ना, पैसा देने के लिए बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। बस वो एक ही चीज डिमांड करते हैं, आप अच्छे तरीके से, इथिकल वे से, सही तरीके से लोगों को हेल्प करते करते ये बिजनेस करो, आपको बहुत बड़ा पैसा आएगा। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे बहुत बात आई माई सेल्फ रीपर्चेस इनकम। यहाँ पे मेरे जो अपलाइन के जो लोग हैं वो बहुत बार बार बोलते थे कि प्रकाश, अगर ये इनकम हमारे वक्त में होती ना, तो हम जो अभी 3-4 करोड़ कमा चुके हैं या 5 करोड़ कमा चुके, तो शायद ये ज्यादा नहीं लेकिन 25-30 करोड़ तो होता है। राइट। एक और चीज मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब आप जूम सेशन चालू है, बीच में हाथ रेस करके करोगे भी क्या? मत करो ना यार। आपको जो भी बोलना है लास्ट में बोलना, जब टाइम दिया जाएगा। राइट। यू शुड मेंटेन सम सेंस। ओके प्लीज एवरीवन। बीच में हम किसी को अलाउड भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो कभी भी कोई भी सेशन चल रहा है तो ये थोड़ा चीजें मेंटेन करो। ओके चलिए, तो माय सैलरी परचेज, तो ये माय सैलरी परचेज की जो मेरे करोड़पति लोगों ने बात किया कि अगर ये पहले होता तो हम आज तक 25-30 करोड़ रुपए कमा लिए होते। तो आप जितने भी लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, या 4 या 5 महीना पहले ज्वाइन हुए, आप सब लोगों के लिए ये धमाका है। और मैं इतना बोलता हूं, अगेन इससे इतना बोलता हूं कि ई बैटोरियम बिजनेस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। और ई बैटोरियम ने क्यों लाया है मैं बहुत सारी कंपनी के कंपैरिजन में बोल रहा हूं कि ई बैटोरियम ने क्यों लाया है, कि सिंपल सी चीज है कि आप जो पैसा कमा रहे हो वो तो कमा रहे हो, लेकिन और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आपके पास रीपर्चेस सिस्टम आया है, और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए रीपर्चेस सिस्टम है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। तो ई बैटोरियम में हम एक और चीज जो मैंने आपको बताई कि सागर सर ने हमारे लिए टूर रखी हुई है। राइट। वो टूर ये है, हमारी पहली टूर है, थाईलैंड टूर है, जो 4 दिन 5 नाइट की रहेगी। हम 4 स्टार होटल में रुकेंगे, फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे, और ये सारी चीजें हमको जो मिलेगी वो हमारे LRP पॉइंट्स के बेस पे मिलेगी। LRP पॉइंट्स क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ। राइट। तो सिंपल सी चीज है, हमको कंपनी की तरफ से यहाँ पे जाने को मिलेगा, लेकिन एक सिंपल सी चीज है, जितने भी मैरिड लोग हैं मैं उनको बताता हूँ, भाई अगर आपको वाइफ से भी प्यार चाहिए, बच्चों से भी प्यार चाहिए ना, तो उनकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है, वो जो मांगे वो देना पड़ता है। ठीक है? तो हमारे लिए भी यहाँ पे एक टारगेट रखा हुआ है, हमको वो टारगेट अचीव करना है, हमको वो जो चीज हमको देनी है, और वो जब हमारा वो हो जाएगा तो हमारे भी थाईलैंड ट्रिप यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे समझते हैं कि LRP पॉइंट्स क्या है। LRP यानी कि लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स। कंपनी ये बोलती है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, रेगुलरली इनकम कर रहे, रेगुलरली कंपनी को प्रमोट कर रहे, राइट, रेगुलरली नए लोगों को ज्वाइनिंग कर रहे, राइट, ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट के रिजल्ट सारे लोगों तक पहुंचा रहे, राइट, तो ऐसे लॉयल लोग जो भी इनकम करेंगे वो इनकम पे हम उनको 5% एक्स्ट्रा देंगे। तो वो कौन कौन सी इनकम है? अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, सरप्राइज बोनस। 12 घंटे के अंदर आपका जितना भी अवेयरनेस बोनस बना, 12 घंटे के अंदर आपका जितना फैमिली बोनस बना, 12 घंटे के अंदर जितना आपका सरप्राइज बोनस बना, वो कुल मिला के ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा, और उस कैलकुलेट करके उसका 5% कंपनी आपके सॉफ्टवेयर में वो ऐड कर देगी। और जिस मोमेंट पे आपका वो LRP पॉइंट्स आपके टारगेट के हिसाब से मैच हो जाएगा तो आपका वो ट्रिप अचीव हो जाएगा। तो मतलब कंपनी यहाँ पे मेरे को कितना पैसा दे रही है? 100 PV के मैचिंग पे 6,820 तो दे रही है, लेकिन उसका 5% यानी 341 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा दे रही है। तो कुल मिला के अगर मैं देखा जाऊं तो मेरे को 100 PV पे 6,820 नहीं मिले, 100 PV पे मेरे को 7,161 रुपया मिल रहा है। क्लियर? तो ये मेरा LRP हो। LRP समझ में आ गया? मैं जितना भी इनकम करूंगा 12 घंटे के बेस पे, उसका 5% मेरे को कंपनी एक्स्ट्रा देगी, और वो मेरी आईडी में दिखेगा। क्लियर? अब समझो, ये जो LRP है उसी के बेस पे मैं थाईलैंड जा पाऊंगा। क्लियर? तो अब वो थाईलैंड जाने के लिए मेरे को क्या है कि अगर मेरी इनकम 0 से 6 लाख तक की है तो मेरे को महीने का 0.25 PV का रीपर्चेस करना है। मतलब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, आपके घर में एक तिजोरी है, अब वो तिजोरी के अंदर भी एक और लॉकर है,
और वो लॉकर में से पैसा निकालना है, वो लॉकर में से चीजें निकालनी है, तो आपको एक और चाबी चाहिए। तो ये जो एक और जो एक्स्ट्रा चाबी है, एक्स्ट्रा की जो है, वो है आपका रिपर्चेस। तो आप जब 0 से 6 लाख वाले उनको भी 0.25% रिपर्चेस करना है, और 1 करोड़ से अबव वाले उनको भी 0.25% रिपर्चेस करना है। लेकिन थाईलैंड जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है 1 करोड़ वाले को, और कम मेहनत करनी है 0 से 6 लाख वाले को। 0 से 6 लाख वाला को 15,000 LRP करना है। अब ये 15,000 LRP होगा कैसे? सिंपल सी चीज है। अगर आज आप ज्वाइन हुए, आप टारगेट बना के चलो मेरे को 3 लाख रुपए कमाने हैं, ई बायोटोरियम के बिजनेस से 3 लाख रुपए मैंने को कमाने हैं। और 3 लाख कमाने के लिए मेरे को कितने साइकिल में काम करने वाले? 44 साइकिल, 22 साइकिल के अंदर मैं 6,820 वाला इनकम ले लेता हूं, तो मेरा वो टारगेट अचीव हो जाएगा। तो एक तो 3 लाख मेरा अकाउंट में भी आएगा, 15,000 मेरा LRP भी बनेगा, और रीपरचेस का इनकम आएगा वो तो अलग से। क्लियर? 6 से 10 लाख वालों के लिए 30,000 LRP उनको करना है, 20 से 50 लाख वालों को 90,000 करना है, 50 से 1 करोड़ वाले को 1,60,000 करना है, और 1 करोड़ से जितने भी ऊपर लोग हैं उनकी IDP, और ये पर्टिकुलर IDP की बात है। अगर आपकी किसी आईडी पे 1 करोड़ है और किसी आईडी पे 6 लाख है, तो आपको 6 लाख तो उसके हिसाब से 30,000 ही करना है। क्लियर? तो ये आपको ये टारगेट अचीव करने के लिए ये है, राइट? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा इसके बाद जो ट्रू ट्रिप रहेगा वो दुबई के रहेगा। आपने एक बार थाईलैंड अचीव कर लिया, सॉफ्टवेयर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बंदे का थाईलैंड हो चुका है। अब उसके बाकी के जितने भी LRP पॉइंट्स आएंगे वो दुबई के लिए जमा हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पे सर ने एक और बहुत बड़ी बात बोली। सर ने बोला कि बंदे को रीपरचेस करना क्यों था? क्योंकि उसको थाईलैंड जाना था, उसको दुबई जाना था, उसको ट्रिप के लिए जाना था, उसके लिए वो रीपरचेस कर रहा था। लेकिन सर ने एक और चीज बोली कि बंदा अगर रीपरचेस कर रहा है ना, तो उसकी डाउनलाइन जितना रीपरचेस करेगी उससे उसको इनकम भी आनी चाहिए। मतलब सर ने और इनकम सोर्स बढ़ा दिया। सर चाहते तो सिंपल सा बोल सकते थे कि भाई आप इतना रीपरचेस करो और बस थाईलैंड चले जाओ, वो उतना भी बोल सकते थे। क्लियर? लेकिन सर ने ये बोला कि अगर आपकी डाउनलाइन रीपरचेस कर रही है तो वहां से भी आपकी इनकम होगी। क्लियर? और उसके लिए मेरे को क्या करना है? मेरे को हर महीने 0.25 PV का रीपरचेस करना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। और ये 0.25 PV का जो प्राइसिंग है वो कितने से स्टार्ट होता है? 1100 से स्टार्ट होता है, 1300 होगा, 1400 होगा, 1500 होगा। जिस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगी उस अकॉर्डिंग आपके पास होगा चीजें। क्लियर? आप मोबाइल का कवर लेने गए तो उसका प्राइस 100 रुपया रहेगा, लेकिन मोबाइल का जो चार्जर लेने गए तो उसका 400-500 रुपया होगा। क्लियर? तो मतलब वो 0.25 PV में होगा, लेकिन जिस हिसाब से प्रोडक्ट होगी उस हिसाब से उसकी प्राइस होगी। और आपको जो घर में जिसकी भी जरूरत है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, जो आगे जाके मैं आपको वो भी बताऊंगा, राइट? लेकिन अभी सब लोग बहुत ध्यान से समझना, ये इनकम को समझना, ये मैं जो आपको जो चीजें दिखाने जाता हूँ वो चीजों को समझना। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ ये पूरा सेशन खत्म होने के बाद आपका जो दिमाग है ना पूरा हैंग हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप एक ही चीज सोचोगे, सर मेरे को इतना पैसा चाहिए 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 और चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। रीपरचेस करने का बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पे आपको रैंक और इनकम स्लैब के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपकी क्या इनकम है, क्या रैंक है, उससे कोई मैटर नहीं करता। सब लोगों को 0.25 PV का ही रिपर्चेस करना है। दूसरा, अगर बंदे का 0.25 PV भी मैच होता है, मिनिमम 0.25 PV भी मैच होता है, तो उसको 157.5 रुपया तो मिलता ही मिलता है 12 घंटे का। ये मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम की आगे बात करते हैं। क्लियर? रिटेल प्रॉफिट, अगर आपने मान के चलो आपको एक अल्ट्राबेरी मिली, अब अल्ट्राबेरी की जो ऊपर जो प्राइस लिखी थी वो 3,250 मिली थी, कंपनी की तरफ से आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो आपको 1,500 में पड़ रही है। तो मतलब आप मार्केट में उसको 1,750 रुपए के प्रॉफिट लेके भी उसको आप बेच सकते हो, राइट? सेम वे मोर पावर, आप कंपनी से लोगे 3,600 में लोगे, राइट? लेकिन उस पर MRP लिखी है 6,500 की, तो आप वो रिटेल प्रॉफिट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट? सो दिस इज बिजनेस, सिंपल सा बिजनेस है, आप कर सकते हो, राइट? और उसके साथ साथ आपका रिपर्चेस हुआ, आपका थाईलैंड के लिए भी आपको क्वालिफाई हो रहे हो, ये सारी चीजें हो रही है, और साथ साथ आपका रिटेल प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। नाउ सबसे बड़ी बात, आपका पावर साइड है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा। जितने भी लीडर्स लोग हैं उनको शायद मैं ये चीज रिपीट करना चाहूंगा कि सिंपल सी चीज हमको पहले ऐसा बताया गया था कि अगर आपका 300 PV का मैचिंग होना है और 300 PV पे आपको समथिंग रुपीज मिलता था। अब 300 आपका एक तरफ 600 हुआ, दूसरी तरफ 300 हुआ, तो पहले ऐसा था कि वो जैसे जैसे 300 हुआ तो पूरा 0-0 हो जाता था। लेकिन अभी सर ने क्या बोला,
अब वो पूरा 0-0 नहीं होगा। एक तरफ 50 पॉइंट हुआ, दूसरी तरफ 25 पॉइंट हुआ, तो 25-25 का मैचिंग होके उसका पैसा आपको मिल जाएगा, और बाकी जो 25 पॉइंट एक्स्ट्रा बचे थे वो आपको कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। तो ये सबके लिए बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है, और उसके लिए सागर सर को तहे दिल से थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। क्योंकि सर ने, मैं टेक्निकल सारी चीजें जानता हूं, इसलिए मैं बताता हूं कि सर ने यहाँ पे हर एक एंगल पे लोगों के बारे में ही सोचा है। आगे और भी चीजें बताऊंगा जब आपको लगेगा कि साला इसमें कुछ ना करे ना, यही चीज करे ना, महीने में एक बार भी ये जो टारगेट अचीव करे ना, मैं जो आपको आगे बताने वाला हूं, तो भी एक नॉर्मल एवरेज बंदे की सैलरी से ज्यादा हो जाएगा आपका। क्लियर? तो एक आपका पावर लेग जो है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, आपका जो सेल्फ रिपर्चेस 1 जुलाई से यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी लोग हैं आपके पास रात को 11:58 तक का टाइम है, लेकिन 11:58 तक का वेट मत करना, 11:15 तक, मैक्सिमम 11:15 तक सारी चीजें क्लियर कर देना। क्लियर? राइट। और सबसे बड़ी चीज, जब तक आपका एक्टिवेशन डेट नहीं आता, आपको जब रिपर्चेस कब करना है, एक्टिवेशन डेट पे करना है। क्लियर? और जब तक एक्टिवेशन डेट नहीं आता तब तक आपके जितने भी एलआरपी पॉइंट्स है उसका और मंथली जो रीपर्चेस के पॉइंट का जो बोनस है वो सारी चीज आपकी एज इट इज रहेगी, वो पूरा प्रोटेक्ट रहेगा। क्लियर? चलिए आगे समझते। अब नए रीपर्चेस प्लान से क्या होगा? नाउ गेट रेडी फॉर वंडरफुल थिंग, वंडरफुल थिंग। अब नए रीपर्चेस प्लान से आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आएगा ये आपको सोचना है। अगर फैमिली साथ में है तो फैमिली को भी बिठा दो ये चीज दिखाने के लिए। मुझे ये रीपर्चेस प्लान की इनकम लेनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो तिजोरी है, मेरा जो लॉकर था, उसमें अंदर एक और लॉकर है, वो लॉकर से पैसा निकालना है, तो मेरे को रीपर्चेस करना है। तो उसकी जो की है वो ये रीपर्चेस है, यानी कि 0.25 का मैंने रीपर्चेस किया। अब मैं आपको अवेयरनेस बोनस के तौर पे समझा रहा हूं, सब लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। अवेयरनेस बोनस ऐसी इनकम है कि जहां पे आपका 1 पॉइंट आज गिरा, 1 पॉइंट 2 दिन के बाद गिरा, या 10 दिन के बाद गिरा, या 100 दिन के बाद गिरा, लेकिन जब भी वो 1-1 पॉइंट गिरा तो उसका मैचिंग होकर आपको 8.8 रुपया मिलेगा। मतलब अवेयरनेस बोनस ये कहना चाहता है कि इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। 10 पॉइंट आज गिरे, 10 पॉइंट कल गिरे, 25 पॉइंट आज गिरे, 25 पॉइंट कल गिरे, 5 दिन के बाद गिरे, कभी भी गिरे, जब भी वो पॉइंट्स का मैचिंग होगा तो उसको 8.8 रुपए के हिसाब से आपको अवेयरनेस बोनस मिलेगा। सेम वे रीपर्चेस है। रीपर्चेस ये कहता है कि आपका 1 पॉइंट आज गिरा, या 0.25 पॉइंट आज गिरा, या 0.50 पॉइंट आज गिरा, या 50 पॉइंट आज गिरा, या ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट आज गिरा, और सामने दूसरी तरफ भी 0.25 पॉइंट आज गिरा, 5 पॉइंट आज गिरा, या 0.5 पॉइंट आज गिरा, 75 पॉइंट आज गिरा, कभी भी गिरा, उसका जो भी पॉइंट जब भी गिरा उसका मैचिंग होगा, और मैचिंग के हिसाब से आपको 12 घंटे के अंदर इनकम मिल जाएगी। तो वो एक मैचिंग पॉइंट का वैल्यू कितना है, देखो बहुत ध्यान से समझना। स्लाइड में चीजें थोड़ी शायद आपको अलग लगेगी, लेकिन एकदम मैं इजी तरीके से आपको बता रहा हूं, एकदम इजी तरीके से। उसके बाद आप कैलकुलेटर में कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आपका 1 पॉइंट का मैचिंग होगा तो आपको 1 पॉइंट के मैचिंग पे अवेयरनेस बोनस में 8.8 रुपया मिलता था, और यहां पे सिर्फ 1 पॉइंट मैचिंग पे आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 630 रुपीज मिलता है। वहां पे आपको 8.8 रुपीज मिलता था, यहां पे आपका रिपर्चेस का मैचिंग हुआ तो आपको ओनली 630 रुपीज मिलता है। राइट? अब यहां पे थोड़ा समझते हैं। मिनिमम 12 घंटे में मिनिमम 0.25 पीवी लेफ्ट में, 0.25 पीवी राइट में आया, उसका मैचिंग हुआ तो मिनिमम के हिसाब से आपको 157.5 रुपये मिलता है। 12 घंटे में अगर आपका 25-25 पीवी का मैचिंग हुआ तो आपको उसके हिसाब से 630 रुपीज के हिसाब से 15,750 रुपये मिलेंगे। 50-50 पीवी का मैचिंग हुआ तो आपको 31,500 रुपये मिलेंगे। 75-75 पीवी का मैचिंग हुआ तो उसके हिसाब से आपको 47,250 रुपीज मिलेंगे। और 12 घंटे का मैक्सिमम 100 पॉइंट का मैचिंग हुआ तो 630 रुपीज के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली 63,000 रुपया मिलेगा। अब मेरे को बताओ, ई बायोटोरियम सिर्फ 63,000 रुपया 12 घंटे का देती है, क्या हमको काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
इट इज माइंड ब्लोइंग। आप अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड करते हो, तो पूरी सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। क्लियर? डोंट रेज योर हैंड एनीवन प्लीज। फाइन, चलिए आगे समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो, प्लीज ले लो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 12 घंटे में आपको 157.5 रुपए मिलेगा 0.25 पीवी के मैचिंग पे, और मैक्सिमम आपको 100 पीवी के हिसाब से पैसा मिलेगा 63,000 रुपया मिलेगा। राइट, तो आपको 12 घंटे का मिनिमम पैसा कितना मिलता है? 157.5 मिलेगा। मैक्सिमम आपको 100 पीवी के हिसाब से आपको 63,000 रुपया मिलेगा। तो एक दिन का यानी कि 2 साइकिल का आपको मैक्सिमम 1,26,000 रुपया मिल सकता है। 10 दिन का यानी कि 20 साइकिल की अगर मैं बात करूं तो 12,60,000 रुपया आपको मिल सकता है। और 30 दिन का अगर मैं बात करूं तो 60 साइकिल का सिर्फ और सिर्फ 37,80,000 रुपीज आपको यहां पे मिल सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात बताता हूं, जब भी हम ये बड़े आंकड़े सोचते हैं ना, तो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ये आता है कि क्या पॉसिबल है क्या? नॉर्मल इंसान के दिमाग में ये चीजें आती है। नेगेटिव इंसान के दिमाग में ये आता है कि सर ये पॉसिबल नहीं है। और जो अमीर इंसान होता है, जो पॉजिटिव होता है, जो जिसको अमीर बनना है, जिसको यूनिवर्स ने लिखा है कि ये अमीर बनेगा, वो एक ही चीज सोचेगा, सर इट इज सो इजी, ये हो जाएगा। राइट? सो आप अपने आप से पूछो, आप क्या चाहते हो? आपके लिए हुए या आपके लिए ना हुए? आप सोचोगे कि आपके लिए होगा तो होगा, आप सोचोगे आपके लिए नहीं होगा तो नहीं होगा। राइट? सो इट इज वेरी क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम 0 मतलब एक पॉइंट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, 0.25 वो कैलकुलेट करें, तो हमको उसके हिसाब से ये सारा पैसा हमको यहाँ पे मिलता है। कभी भी आपको अगर कैलकुलेशन चाहिए कि मेरा सर आज 12 घंटे में इतना मैचिंग होगा तो इसके हिसाब से मेरे को कितना पैसा मिलेगा, तो ये सारी चीज आपको एक कैलकुलेशन के तौर पे आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। राइट, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारे फोटोज आपको जब ढूंढे तो मिले जाए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक जबरदस्त चीज रखी हुई है कि आपको कैलकुलेट करना है कि सर आज मेरा इतना पीवी मैचिंग हुआ, और वो 0 से लेके 100 के बीच में ही करना है, 0.25 से लेके 100 के बीच में ही करना है। तो आज मेरा इतना मैचिंग हुआ तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरी डाउनलाइन को कितना मिलेगा, उसकी डाउनलाइन को कितना मिलेगा, मेरे एसोसिएट्स लोगों को कितना मिलेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपके सामने एक मस्त चीज रखी है। नेक्स्ट वाली स्लाइड बहुत ध्यान से समझना। क्या करना है? कैलकुलेटर खोलना है। मोबाइल का कैलकुलेटर खोलना है। कैलकुलेटर खोलने के बाद आपके दिमाग में आया, सर मेरा अगर मान के चलो 2.25 पीवी मैचिंग हुआ 12 घंटे में, कितना मैचिंग हुआ? 2.25 मैचिंग हुआ, तो मुझे 2.25 के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा? तो 2.25 करना है, मल्टीप्लाई बाय 630 रुपीज करना है, और जैसे आप इक्वल टू दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि आपको इतना पैसा मिलेगा। क्लियर? इट इज वेरी सिंपल। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सोचा सर अगर मेरा 24.25 मैचिंग हुआ, 24.25 मैचिंग हुआ, तो मेरे को कितना पैसा आएगा? तो सिंपल सर 24.25 किया मैंने, मल्टीप्लाई 630 रुपीज किया, जैसे मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा। क्लियर? वेरी इजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? चलो आगे समझते हैं। आपको जिस डेट पे आपको रीपर्चेस दिया गया है उसी डेट पे आपको रीपर्चेस करना है। आप ये महीने में जिस डेट पे रीपर्चेस करोगे, एक्टिवेशन डेट आपका मान के चलो 4 तारीख है, आपने 4 तारीख को रीपर्चेस किया तो अगले महीने के भी 4 तारीख को ही रीपर्चेस करना है। राइट? अगर आपका मान के चलो आज 10 तारीख को रीपर्चेस करना है, 10 तारीख का एक्टिवेशन डेट है, तो आपने 10 तारीख को किया तो आपको 10 तारीख को रहेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे समझो, आपका एक्टिवेशन डेट 18 तारीख है, 18 है, लेकिन आपने रीपर्चेस 4 तारीख को कर लिया, तो अगले महीने अब आपको 4 तारीख को ही रीपर्चेस करना पड़ेगा। क्लियर? सो ये चीजें ध्यान रखनी, और ये पूरा आपके डैशबोर्ड पे मिल गया होगा। राइट? बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि 2 दिन पहले तक हमारा अपने को जो रिपर्चेस का डेट है वो कुछ अलग दिखा रहा था, लेकिन अभी आप अपना आईडी खोल के देखोगे तो डैशबोर्ड पे नीचे से लेके चौथा या 5वां जो बटन है डैशबोर्ड पे ही, वहां पे आपको ब्लॉक में दिखेगा कि आपका रिपर्चेस डेट अब कौन सा है। क्लियर? वो उसी डेट पे आपको रिपर्चेस करना है। करिए। चलिए अभी समझते हैं कि 3 दिन का यहाँ पे साइकिल रहेगा।
3 दिन में जितना भी आपका इनकम बना होगा वो चौथे दिन पूरे जो बिजनेस का जो पेमेंट आता है, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस और सरप्राइज बोनस, उसी के साथ साथ आपका ये पैसा भी आ जाएगा। क्लियर? इंसेंटिव, ये साइकिल की बात की जाए, बहुत ध्यान से समझना। हमारा जो नॉर्मल मदर प्लान जो चलता है सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और शाम के 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलता है, राइट? सरप्राइज बोनस 10 से 10 बजे तक का चलता है, लेकिन जो रीपर्चेस है वो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक चलेगा, यानी कि 11:58 तक का आपका टाइम है। मैंने आपको फिर से बोला 11:15 तक आपको सारी चीजें रीपर्चेस वाली क्लियर कर देनी है। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। फिर बैंक का इश्यू रहा, पेमेंट आया नहीं आया, तो उसमें आपका मिस हो जाएगा, तो वो आपकी गलती है, राइट? आपको जिस दिन पता चले आज मेरा एक्टिवेशन डेट है, मैं दोपहर को 12 बजे ही पेमेंट करके मैं पिन मंगवा के रख लूंगा, फिर भले ना रात को मैं 11 बजे उसको एक्टिवेट करूं, लेकिन ये अवेयरनेस आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम का खेल है। फिर आप अगर करोगे सर मेरा वो वापस दे दो, ये सारी चीजें, तो नहीं पॉसिबल होगा। क्लियर? और आपके कंपनी ने आपके लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी डाली हुई है कि वहां पे आप डिस्काउंट प्राइस में यहाँ पे प्रोडक्ट ले सकते हो और रीपर्चेस भी यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? प्रीमियम मैट्रेस है जो 10,700 वाली 6,500 में मिलती है, ये पूरा रिपोर्ट भी आपकी टीम की तरफ से आपको मिल जाएगा। क्लियर? नाउ ये पूरा ऑटोमोड सिस्टम है। आपका जो प्रोडक्ट का जो डिलीवरी है वो डायरेक्टली कुरियर के थ्रू आपके घर पे आएगा, राइट? आपको अगर मल्टीपल टाइम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको डिस्काउंटेड प्राइस वाली जो प्रोडक्ट बताई वो आप एक ही बार ले सकते हो। क्लियर? और अगर आपने 1GEM2 फैमिली बोनस नहीं लिया है तो रीपर्चेस करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि तब तक आपका इनकम ही जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप चाहो कि मुझे विलिंगली रीपर्चेस करना है तो वहां पे आप कर सकते हो। क्लियर? और अगर आपका 0 से 6 लाख के बीच में 15,000 LRP चाहिए थाईलैंड जाने के लिए, लेकिन आपका 6,01,000 इनकम हो गया, तो अब आप जो 6 लाख से लेकर 10 लाख के स्लैब में आ जाओगे, वहां पे आपको 30,000 LRP करने पड़ेंगे। ये दिस इज अ बिटवीन द स्टेप, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। क्लियर? नाउ आगे समझते हैं कि ये सारी चीजें जो मैंडेटरी किसके लिए है, तो जिसका 2GEM1 और 1GEM2 हो चुका है उसके लिए मैंडेटरी है। जिसका 1GEM2 नहीं हुआ है, बोनस क्राइटेरिया नहीं हुआ है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, राइट? और ये जो प्रोमो कोड आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस के लिए, जो प्रोमो कोड मिलेगा वो 48 आवर्स में आपको कंज्यूम कर लेना है। क्लियर? कहीं पे जाना मत, लास्ट वाली स्लाइड सबके लिए बहुत खास है। क्लियर? एक और चीज की, अगर आपका मान के चलो 25th रीपर्चेस डेट है, आपने 25th को मिस, राइट? तो 24th तक जितना भी पेमेंट बनना था वो पूरा पेमेंट आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन 25th में आपने मिस कर दिया तो पहला लॉस ये होगा कि आपके सारे LRP पॉइंट्स चले जाएंगे, ये बड़ा लॉस है। और उसके बाद आपकी जितने भी इनकम आने वाली थी, मदर इनकम आने वाली थी, वो टेम्पररी होल्ड हो जाएगी। जब तक आप रिपर्चेस नहीं करोगे तब तक वो इनकम आपको वापस नहीं मिलेगी। क्लियर? तो जब आप रिपर्चेस कर लोगे, जैसे ही आप रिपर्चेस कर लोगे, 5 दिन के बाद रिपर्चेस कर लोगे, तो बीच में 5 दिन तक जितना भी आपका इनकम बना था वो पूरा इनकम आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। ये सारे प्रोडक्ट लिस्ट है, जो सारे प्रोडक्ट लिस्ट आपको इन फ्यूचर आपके पास आने वाले हैं, राइट? अलग अलग सारी चीजें आपके पास आने वाली है। यहाँ से आप पूरी चीजें आप 0.25 MPV के बेस पे आप यहाँ पे रिपर्चेस कर पाओगे। क्लियर? सबसे बड़ी चीज जो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, ज्वाइन होते हैं, पहली चीज जो अपनी टीम को ये सिखाओ, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो टीम को ये सिखाओ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, UTR चेक कैसे करना है, पिन रिक्वेस्ट कैसे करना है, रीपर्चेस के लिए, फर्स्ट परचेस के लिए कैसे करना है, वो उनको सिखाओ। आपका अगर साइकिल वाइज कितना बिजनेस हुआ वो 17A से दिखेगा। नए रजिस्टर लोग कहाँ हुए, जीनियस में, विनर में कहाँ पे हुए, वो पूरा रिपोर्ट, उनका KYC हुआ नहीं हुआ, वो पूरा रिपोर्ट 17G में दिखेगा। 28 पैन कार्ड वाइज पूरा इनकम दिखेगा। 14 वाइज मदर साइकिल वाइज आपका कितना इनकम बना वो 14A में दिखेगा। आपके बैंक अकाउंट में विथ UTR ट्रांजेक्शन आईडी के साथ पेमेंट आया नहीं आया, वो पूरा रिपोर्ट आपको 14E में दिखेगा। एक अच्छे लीडर की निशानी ये है कि उसको ये चीज आनी चाहिए, नंबर 1, और उसकी टीम को भी ये चीज वो सिखाए, तो वो अच्छे लीडर की निशानी है, राइट? बहुत सारे लीडर्स होते हैं पूरा सारा अपना कंट्रोल अपने हाथ में, सारी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। नहीं, टीम को सिखाओ। आप जितना सिखाओगे आपका बिजनेस उतना डबल होगा, राइट? और 46 अभी जितना भी रीपर्चेस को लेके जितना भी सिस्टम है वो 46 में दिखेगा। और 16 है आपका TDS लेजर बनेगा CA के लिए। अभी आपको शायद GST पे करे हो तो GST के लिए आपको वहां से सारी डिटेल मिलेगी। और अभी आपका रिटर्न फाइल करने को आएगा, IT रिटर्न फाइल करने को आएगा, तो वो भी आपको वहां से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो बार बार अपना अकाउंट देखते रहो। 17G, 28A, 14A दिन में 10 बार देखा करो, आपकी इनकम बढ़ेगी, राइट? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं।
हमने यहाँ पे एक चीज समझी कि दिन में अगर 100 पीवी का बिजनेस करते तो उसका पावर क्या है, 2 बार करते तो पावर क्या है। फैमिली बोनस की बात किया जाए तो हमको फैमिली बोनस के हिसाब से 100 पीवी के मैचिंग पे 6,820 सुबह में मिल सकते हैं 12 घंटे में, दूसरे 12 घंटे में 6,820 मिल सकते हैं। तो जो हमारा मदर इनकम है हमको 12 घंटे में 13,640 रुपया मिल सकता है। रीपर्चेस की बेस पे अगर हम 100 पीवी का मैचिंग करते हैं तो पहले 12 घंटे का 63,000 रुपीज मिलता है, दूसरे 12 घंटे का 63,000 रुपीज मिलता है। तो हम टोटल मिला के अगर रीपर्चेस की इनकम भी अगर एक दिन का लेते हैं तो एक दिन का 1,26,000 रुपया बनता है। कुल मिला के हम एक दिन का 1,39,640 फक्त ओनली एक दिन का 1,39,640 रुपया ही कमा सकते हैं। चलेगा? दिस इज व्हाट पॉसिबल इन ई बैटरी बिजनेस। मैं सच कहता हूं कि ये सारी चीजें अगर पहले दिन से होती ना हमारे बिजनेस में तो आज पता नहीं हम लोग कहां पे होते यार। हमारा जो अकाउंट नंबर वो सारी चीजें डिफरेंट ही होती। क्लियर? सो दिस इज ऑल थैंक्स टू सागर सर फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल थिंग्स। अभी भी रुके रहना, लास्ट वाली स्लाइड आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एंड दिस इज द लास्ट वन, ज्यादा इंतजार नहीं करना है, दिस इज द लास्ट वन। मैंने आपके सामने एक चीज रखी है, मतलब बंदा सोचेगा सर वर्स्ट टू वर्स्ट मेरे साथ क्या हो सकता है और बेस्ट टू बेस्ट मेरे साथ क्या हो सकता है, वो चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया है। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि रीपर्चेस एक ऐसी सिस्टम है जहां पे आपकी इनकम बढ़ेगी, और वो कितनी बढ़ेगी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले बात करते हैं कि मेरा जाएगा क्या, मेरी जेब से जाएगा क्या। वैसे तो मैं वहां से परचेस ही प्रोडक्ट ही परचेस कर रहा हूं, लेकिन क्या होता है हम यहाँ पे अगर घर की जरूरत की चीजें भी लेके आते हैं ना तो भी यही सोचते हैं कि अच्छा हमने खर्चा किया, ऐसा ही सोचते हैं ना। ठीक है, तो चलो वो एंगल पे सोचते हैं कि मेरे जेब से जाएगा क्या। तो मेरे जेब से एक साल का इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा सर? 1100 के हिसाब से 12 महीने का 13,200 जाएगा। मैं ऑन एन एवरेज सारी प्रोडक्ट्स को कंसीडर करके चलूं तो शायद 15,000 मैक्सिमम 20,000, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करूं ये जाएगा। अगर मैं 13,200 पकड़ के चलूं, और ये 13,200 मेरे अकाउंट में आएगा कैसे? तो पूरे साल में 730 साइकिल्स होती है। 730 साइकिल में मेरे को सिर्फ 2 बार फैमिली बोनस लेना है। मेरे को सिर्फ 2 बार 100 पीवी का फैमिली बोनस लेना है। तो ये 2 बार का फैमिली बोनस आया, उसका मैंने रीपर्चेस कर दिया। मेरे को घर में जितनी जरूरत थी वो मैंने प्रोडक्ट ले ली, खत्म, इन्वेस्टमेंट हो गया। इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नाउ रिटर्न कितना आएगा वो मैं आपको बताता हूं। ईयरली पॉसिबल रिटर्न 730 साइकिल से एक साल के अंदर 365 दिन है, एक दिन की 2 साइकिल यानी कि 730 साइकिल। अब आप सोचो 100 पीवी का मैचिंग होता है तो कंपनी हमको कितना देती है? 63,000 रुपया देती है 100 पीवी के मैचिंग पे। 730 साइकिल्स में से 630 साइकिल निकाल दो। 630 साइकिल में बिजनेस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपने 100 साइकिल में बिजनेस किया। आपका 100 साइकिल में बिजनेस हुआ तो 100 साइकिल यानी कि एक साल के हिसाब से आपका इनकम बना ओनली 63 लाख रुपीज। और ये मैं रीपर्चेस की बात कर रहा हूं, मदर इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रीपर्चेस। 100 टाइम्स 100 साइकिल्स में आपने किया, 63 लाख रुपए का इनकम बना। होगा? चलो इतना नहीं होगा, मान के चलो इसका आधा हुआ। सिर्फ 50 साइकिल यानी कि पूरे साल में 25 दिन ये आपका 100 पीवी के हिसाब से बिजनेस हुआ। 50 साइकिल में बिजनेस हुआ तो भी आपका 31,50,000 रुपया आपने डाला था कि ना? 13,200 डाला है आपने पूरे साल में, ज्यादा से ज्यादा 20,000 डाला। आया कितना? अगर ये कर रहे हो तो 31,50,000 आया। चलो वो छोड़ो, 50 साइकिल भी नहीं हो रहा है, 50 साइकिल भी नहीं हो रहा है सर, 20 साइकिल होगा। अगर 20 साइकिल भी होता है ना, 20 साइकिल भी होता है तो भी 12,60,000 रुपये मिलता है। और कोई बोलेगा सर हम तो अभी नए जुड़े हैं, हमने तो अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है। तो भी अगर भाई तू एक साल का अगर फोकस करके चले, और एक साल में ज्यादा नहीं ओनली 5 टाइम्स, सिर्फ 5 बार अगर तू ये करता है तो तेरी 5 बार करता है, एक साल में 5 बार भी करता है तो भी 3,15,000 रुपये इनकम।
क्या डाला था हमने, सिर्फ 13,200 डाला। 15,000 भी लेके चलो ना अगर, तो भी 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। सो दिस इज द रीपर्चेज सिनारियो। ओनली माई क्वेश्चन इज दैट यू कि व्हाट इज योर टारगेट। आज ये सेशन खत्म होने के बाद आप क्या टारगेट लिख रहे हो अपनी डायरी के अंदर, वो आप पे डिपेंड करेगा। आपको 100 बार लेना है, आपको 50 बार लेना है, आपको 20 बार लेना है, आपको 5 बार लेना है, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू। है मेरे तो कुछ धुरंधर लोग हैं, वो कॉल करके बोलेंगे सर मेरा 300 बार टारगेट है। हाँ बोलेंगे, मेरे को मालूम है, और उनके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है, वो लीडरशिप भी है, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ रीपर्चेस, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ई-बायोटोरियम को सिलेक्ट करके ई-बायोटोरियम बिजनेस में आके आप क्या हासिल करने वाले ना, यहां से पूरा पता चल गया। क्लियर? सो थैंक यू सो मच एवरीवन for listening me over here, for understanding me over here, for choosing this e-Biotorium's wonderful business plan, wonderful product, और यहाँ पे अपना कैरियर बनाने के लिए आए हो, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच एवरीवन।